गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। जीपीसी अलवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। ये इसका वीडियो लेक्चर फर्स्ट रहेगा हमारा। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि भाई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है और किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हुए दो बिंदुओं के मध्य दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। रेशा फॉर्मूला किस प्रकार से उसका यूज करेंगे। त्रिभुज का एरिया किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। तो वो हम सब ट्रिग्नोमेट्री के क्या नाम है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर ज्ञात करें। क्लियर। तो क्या होती है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी बिंदु होता है उसको हम निर्देशांक के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। इस पद्धति में हम बिंदु को विशिष्ट संख्याओं स्पेसिफिक नंबर जिन्हें हम निर्देशांक कहते हैं से निरूपित किया जाता है एवं ज्यामितीय चित्रों ज्योमेट्रिकल डायग्राम का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। देखो भाई क्या होता है इसमें कि इसमें जो भी बिंदु होते हैं उनको हम निर्देशांकों से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बात तो ये। और इसमें क्या किया जाता है, जो भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम है उनका हम स्टडी करते हैं। जैसे कि भाई लाइन की है इक्वेशन है, इसी प्रकार से सर्किल की इक्वेशन है, इसी प्रकार से पैराबोला है। ये सभी की हम इनका अध्ययन किसमें करते हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और एक गणितज्ञ हुए थे डेकार्ड्स ने बताया कि इस पद्धति में ज्यामितीय चित्रों का विश्लेषण किया जाता है कि जो भी होते हैं ज्यामितीय जो डायग्राम होते हैं, जैसे कि लाइन है, सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, इनका हम क्या करते हैं, उन पे विश्लेषण करते हैं। और इसलिए हम इस जो पद्धति है इसको हम विश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं। क्लियर। एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इस अध्याय में हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र या एक्स वाई का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम इस अध्याय में, कार्तीय निर्देशांक तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तंत्र, या उसको हम बोल देते हैं एक्स वाई तंत्र। और उसका प्रयोग करते हुए हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी, रेखाखंड का अनुपाती विभाजन रेशियो फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब भाई बात करते हैं, ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है। इसमें जो प्रमुख पॉइंट है कि बिंदु को हम विशिष्ट संख्याओं जिन्हें क्या बोलते हैं हम निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उससे हम निरूपित करते हैं। और इसके अंतर्गत हम जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम है उनकी हम स्टडी करते हैं। ज्योमेट्रिकल डायग्राम आप मन में ये याद रखो, जैसे कि कोई लाइन है, स्पेयर है, सर्किल है, पैराबोला है, ये होती है ज्योमेट्रिकल डायग्राम। और इनका अध्ययन निर्देशांक तंत्र के रूप में किसमें किया जाता है, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में इनका अध्ययन किया जाता है। क्लियर। और जो भी महान गणितज्ञ है जैसे कि डेस्कार्ट्स है, कोसी है, इस प्रकार के कई गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई इस जो पत्ती है, ये जो पत्ती है, ये जो सिस्टम है, इसमें हम ज़्यादातर किसका अध्ययन करते हैं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको बोल दिया वैश्लेषिक ज्यामिति, या इंग्लिश में इसको बोल दिया उन्होंने एनालिटिक ज्योमेट्री बोल दी। क्लियर। तो ये तो था हमारा मोटा मोटा बात कि भाई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है। तो आप इतना याद रखो कि इसमें जो भी ज्यामितीय चित्र होंगे, जैसे लाइन है, सर्किल है, इनका अध्ययन करेंगे। और उनको उनमें जो पॉइंट है उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब बात आती है हमारे कि इसमें जो आता है, हमने यहाँ पर लिखा है कार्तीय निर्देशांक तंत्र, ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो भाई क्या होता है
कि इसमें हम एक प्लेन लेते हैं, ये हमने प्लेन ले लिया, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, क्लियर। और ये मैंने ओरिजिन पॉइंट ले लिया, इसमें ये सब चीजें हम मान के चलते हैं कि भाई कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या क्या मान के चलते हैं कि हम दो परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स डैश ओ एक्स, और इसको मैंने नाम दे दिया वाई वाई ओ वाई डैश, क्लियर। और ये जो प्लेन है इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई प्लेन, क्या नाम दे दिया मैंने, एक्स वाई प्लेन, क्लियर। तो इसमें क्या मान के चलते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है कि ये सिस्टम क्या होता है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि भाई ओ बिंदु पर ये दो लाइनें हैं, ये परस्पर परपेंडिकुलर काट रही हैं, ये दोनों लाइनें क्या है, परस्पर लंबवत हैं, किस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर, क्लियर। और हम ये मान के चलते हैं कि ओ के इधर दाईं ओर, ओ से एक्स की तरफ, तो जो भी मान लेंगे वो सारे मान के आएंगे पॉजिटिव लेते हैं हम, और ओ के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू हम मान लेते हैं वो सारी हम नेगेटिव लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या लेके चलते हैं, ओ से वाई की तरफ जब चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, तो जितने भी मान आएंगे यहाँ पर, जो भी मान लेके चलेंगे वो सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आते हैं। और ओ से नीचे की तरफ, मतलब ओ से वाई डैश की तरफ आप जब चलोगे तो जितने भी वैल्यूज हम लेंगे वो सभी हम नेगेटिव मान के चलते हैं। ये परिपाटी है, ये धारणा हमने बना रखी, जो मैथमेटिशियन हुए हैं उन्होंने कह दिया भाई ये कार्तीय निर्देशांक तंत्र है, इसमें क्या मान के चलेंगे, ओ के दाईं तरफ राइट साइड में जितनी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और ओ के बाईं तरफ जितनी वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव लेके चलते हैं। इसी प्रकार से ओ से जब ऊपर वाई की तरफ चलेंगे तो वो सारी वैल्यू पॉजिटिव, और ओ से वाई डैश की तरफ चलेंगे तो वो सारी नेगेटिव मान के चलते हैं, क्लियर। तो यदि आप खुद लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तो इधर मैं यही लिख देता हूँ, इधर तो सारी वैल्यू पॉजिटिव, और इधर सारी ऊपर की तरफ वैल्यू पॉजिटिव, और इधर सारी वैल्यू नेगेटिव, और इधर सारी वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव, क्लियर। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, क्या मान चलेंगे कि दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, क्या बोल देंगे कि भाई एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई ओ वाई डैश परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, क्लियर। ओ से एक्स की तरफ मान धनात्मक लेते हैं, ओ से एक्स डैश की तरफ मान ऋणात्मक या नेगेटिव, ये हिंदी इंग्लिश आप समझ जाएंगे, धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव, और ओ से एक्स डैश की तरफ ये मान क्या होता है, ऋणात्मक, या बोलते हैं नेगेटिव। इसी प्रकार से ओ से वाई की तरफ मान पॉजिटिव, ओ से वाई डैश की तरफ मान नेगेटिव, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या आता है, ये जो लाइन आ रही है ना एक्स डैश ओ एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, कि जो एक्स डैश ओ एक्स इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, क्लियर। एक्स डैश ओ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये इनको हम बोलने का तरीका होता है, किस प्रकार से हम स्पीक करते हैं इनको बातों को। तो ये सभी बातें हमारे जो मैथमेटिशियन हुए उन्होंने ये समझाया कि भाई इस प्रकार से हम ये मान के चलेंगे, और तब जाके हम जो भी गुणा भाग होगा गणित के अंदर वो इसी को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, किसमें, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, क्लियर यहाँ तक। अब भाई हम बात करते हैं आगे एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपने नोट कर लिया होगा ये चीजें कि कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति क्या होती है। ये पूरा सिस्टम होता है कि किसी भी पॉइंट को यदि एक्स की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके इधर जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो नेगेटिव, ये सारी बातें हमने यहाँ पर बता दी। भाई इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये तो इसमें मोटी मोटी बातें थी जो हमने आपको यहाँ पर बता दी।
भाई हम बात करते हैं एक बिंदु के कार्तीशीय निर्देशांक। एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ये है भाई। अब देखो एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक किस प्रकार से हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे को समझने का जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये ले लेते हैं, ये हमने बोल दिया कि ये तो एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश बोल देते हैं इसको वाई डैश। और मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पी। क्या बोल दिया मैंने कि भाई एक पॉइंट है, ये पी है, ये इस समतल में इस प्लेन के अंदर ये पॉइंट है ना। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट की ओ बिंदु से कितनी दूरी है एक्स एक्स पर, ओ बिंदु से वाई दूरी पर, वाई एक्स पर कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना होता है। अब देखो क्या करते हैं हम, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया तो हम ये मत करते हैं कि पी बिंदु से एक्स एक्स पर लंब डालो। तो मैंने पी बिंदु से एक्स एक्स के ऊपर ये लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया एम नाम दे दिया। इसी प्रकार से पी बिंदु से मैंने वाई एक्स पर लंब डाला और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, एन नाम दे दिया। क्लियर। और यदि ये दूरी x है, कितनी दूरी है x, तो ये भी x ही रहेगी क्योंकि पैरेलल लाइन है। और ये दूरी यदि y है तो ये दूरी भी क्या रहेगी, y। क्लियर यहाँ पर। तो ये O बिंदु से x अक्ष पर दूरी कितनी है, x है। O बिंदु से y अक्ष पर दूरी कितनी है, y है। किस पॉइंट की, इस पॉइंट की। ये पॉइंट ये जो है ये O बिंदु से y अक्ष पर कितनी दूरी पर स्थित है, y दूरी पर। और ये पॉइंट है ये पॉइंट है OP, ये x अक्ष पर कितनी दूरी पर स्थित है, ये स्मॉल x दूरी पर ये स्थित है। तो क्या करते हैं हम कि भाई ये बोल देते हैं भाई ये दूरी x है और ये दूरी y है। तब इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो क्या आते हैं, एक्स वाई। क्या आते हैं भाई, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो क्या आते हैं, एक्स वाई हमारे आ जाते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बोल देते हैं कि भाई P कोई पॉइंट यदि इस प्लेन में है तो हम क्या करते हैं, P से इस एक्स एक्सिस है इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और P से इस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और ये डिस्टेंस देख लेना कितनी आ रही है और ये डिस्टेंस देख लेना कितनी आ रही है। क्लियर। और जो एक्स और वाई आते हैं ये इस पॉइंट P क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या बोल देंगे, एक्स वाई इस पॉइंट P के क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है, जो भी किसी भी बिंदु P के निर्देशांक सदैव हम किस में लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, उसमें हम लिखते हैं। और जो पहला जो आता है प्रथम जो स्थान पर क्या लिखते हैं, उसकी मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट से एक्स दूरी पर, एक्स एक्स पर कितनी दूरी है, ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर स्थित है, ये वो दूरी लेते हैं। पहले ये दूरी लेंगे फिर उसके पश्चात कोमा लगाएंगे, फिर ये कि ओरिजिन पॉइंट से ये पॉइंट P है कितनी दूरी पर, वाई एक्सिस पर स्थित है। तो ये कितनी दूरी पर है, वाई दूरी पर है, स्मॉल वाई दूरी। क्लियर। तो ये हम इसमें लिखने का तरीका होता है, इसको किस में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट होता है उसमें पहले लिखते हैं। ये इसको देखो कई बार हम बोलते हैं इसको भुज बोल देते हैं, इसको भुज। और इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, ये एब्सिसा, देख लेना भाई मीनिंग। और इसको वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, वाई को बोल देते हैं हम कोऑर्डिनेट। ये देख लेना भाई, ESCI ये होता है एब्सिसा। क्लियर। तो ये तो होता है एक्स भुज होता है और ये होती है वाई इसकी ऑर्डिनेट, या इसको कोटि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, कोटि। क्लियर। तो एक बिंदु के कार्तीशीय निर्देशांक किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं
कि भाई ये पॉइंट, यदि हमने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया पी, तो क्या करना, पी से इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना और पी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना, और ये डिस्टेंस आप मेजर कर लेना, और यही जो ये दूरी एक्स आई, ये दूरी वाई आई, और ये एक्स वाई, ये क्या कहलाएगा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। और जहाँ एक्स को बोलते हैं भुज, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को बोलते हैं कोटि। क्लियर। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके पश्चात हमने सीखा कार्टेशियन निर्देशांक सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तीसरी बात हमने सीखी एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखो, किसी भी पॉइंट के जो कार्टेशियन निर्देशांक होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, युग्म में। इसमें आते हैं युग्म, अर्थात एक्स वाई के रूप में आते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से क्वाड्रेंट क्या होते हैं, है ना, और किस प्रकार से नंबर सिस्टम को, नंबरों को हम एक प्लेन के अंदर प्लॉट कर पाते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।